आहान की एक फूंक से ही उसके शरीर के सारे घाव भर चुके थे। वो बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था। उसके फटे कपड़े अपने आप पहले जैसे हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो कभी फटे ही नहीं थे और न आहान के शरीर पर कभी चोट आई थी। आहान बहुत खुश हो गया था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, चलो, इस काली रात के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। उसे अब घंटी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। आहान अपने आसपास देखने लगा। वो और भी हैरानी में पड़ गया। आहान अपने चारों तरफ देखते हुए सोचने लगा, ये जगह तो जानी पहचानी सी लग रही है। फिर आहान को अचानक याद आ गया। मुस्कुराते हुए आहान भागने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागा, ये तो मेरा गांव है, मेरा विकरालगढ़, मेरा घर। मैं घर आ गया, मैं घर आ गया। आहान खुशी से भागते ही जा रहा था। आहान लगभग 20 मिनट से भागे ही जा रहा था। वो कभी इधर भागता तो कभी उधर भागता। वो जिधर भी भागता कुछ देर बाद लौटकर फिर उसी पीपल के पेड़ के पास चला आता। आहान की खुशी अब परेशानी में बदल गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अपने गांव में होने के बाद भी बार बार वहीं क्यों चला आता है। ऐसा काफी देर से चल रहा था। आहान भागते भागते थक गया। परेशान आहान खुद ही बड़बड़ा उठा, अपने गांव पहुंचने के बाद भी मैं अपने घर क्यों नहीं जा पा रहा। हर रास्ता मुझे यहीं छोड़ जाता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर बार बार यहीं चला आता हूँ। क्या ये सच में मैं अपने गांव में हूँ या फिर ये मेरा भ्रम है। कुछ समझ नहीं आता। तभी आहान को एक बार फिर घंटी की आवाज आने लगी। ये घंटी की आवाज बार बार सुनाई तो दे रही है पर आसपास मंदिर तो नहीं दिख रहा। आहान इधर उधर देखता हुआ बड़बड़ा उठा। फिर वहीं एक तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलकर देखता हूँ, शायद भगवान के दरबार में कोई रास्ता मिल जाए। आहान बड़े ध्यान से घंटी की आवाज सुनने लगा पर उसे हर दिशा से आवाज सुनाई दे रही थी। वो कंफ्यूजन में था, आखिर आवाज आ कहां से रही है। फिर आहान बड़े गौर से आवाज सुनने लगा। ऐसा लग रहा था वो घंटी की आवाज उसे मदहोश कर रही हो। वो आंखें बंद कर झूलने लगा। अचानक से आहान का रवैया पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था मन वो किसी के बस में हो। आहान उठकर एक दिशा की तरफ चलने लगा। वो चलता ही जा रहा था। चलते चलते एक घनी झाड़ियों के अंदर चला गया। काफी दूर जाने पर वो एक टूटे फूटे मंदिर के आकार के एक इमारत के अंदर जा घुसा। इमारत के अंदर जमीन टूटी फूटी थी। अजीब से दिखने वाले कीड़े मकोड़ों के साथ साथ बड़े छोटे विष वाले सांप मौजूद थे। कितने सांप के ऊपर से उसके पैर भी गए। ना आहान डरा, ना सांप ने कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसा मानो जैसे आहान उनसे और वो आहान से परिचित हो। आहान अब भी शायद उस शक्ति के बस में था। दूसरी तरफ कुएं के पास अघोरी अपनी साधना से शायद शैतान के देवता को प्रसन्न करना चाहता था। वो अपनी साधना में लगा पड़ा था। जोर जोर से मंत्र उच्चारण कर रहा था। उनके आसपास अजीब अजीब से दिखने वाले साए भी खड़े थे। वो शायद उनकी रक्षा कर रहे थे या फिर उनके आदेश का पालन। उनके साथ साथ वो औरत भी मंत्र का उच्चारण करती हुई हवन कुंड में आहुति दिए जा रही थी। अचानक से एक तेज तूफान उस हवन कुंड में जा गिरा। बड़ाम की आवाज हुई। दूसरे पल अघोरी हवन कुंड से दूर गिरा। उसके साथ साथ सभी साए और वो औरत भी काफी दूर जा गिरे। चीखता हुआ अघोरी काफी गुस्से में हवन कुंड की तरफ देखता हुआ, नहीं, ये नहीं हो सकता। हवन कुंड टूट चुका था। सारी लकड़ी जलते हुए हर दिशा में फैल गई थी पर अब भी जल रही थी। सारे प्रेत साए एक पेड़ की आड़ में दुबक कर उस अघोरी को देख रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था वो अघोरी से डर रहे हों। वो औरत भी डर से कांप रही थी। कपकपाती आवाज में वो औरत बोल उठी, अब क्या होगा मालिक? वो अघोरी उस औरत की बात सुनकर उसकी तरफ गुस्से से देखता हुआ उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। उस औरत के पास पहुंचकर उसके गले को पकड़ चीखते हुए बोला, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? हमारा प्रयास अधूरा रह गया। कोई है जो उस लड़के को बचा रहा है।
कोई शक्ति। अब तुझे जाना होगा, उस लड़के को मेरे पास लेकर आ कहीं से भी। मुझे वो जिंदा चाहिए। कुछ भी कर, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। खोज उसे, वो किस बिल में घुसा है, जाकर खोज। ये कहकर उसने उस औरत का गला छोड़ दिया। वो औरत अपना गला पकड़कर जमीन पर बैठ गई। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। वह अघोरी अब प्रेतों की तरफ मुड़ गया और उनकी तरफ देखता हुआ चिल्लाया, कमीनों, वहां क्यों छुपे हो? सारे के सारे इतने सालों तक तुमको क्या इसलिए पाला था? जाओ, जाकर आतंक फैला दो। जो भी रास्ते में आए उसे हमेशा के लिए सुना दो। खून की नदियां बहा दो। मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जाओ जाओ, सबके सब जाओ। अघोरी के निर्देश पर सभी प्रेत वहां से चले गए। अघोरी गुस्से से उस औरत की तरफ पलटा और खूंखार नजरों से देखता हुआ बोला, अब तक यहीं खड़ी हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? वो औरत अपना गला पकड़े पकड़े ही डरी और कपकपाती आवाज में बोली, बस मालिक, मैं जा ही रही हूँ। आपने इतनी जोर से मेरा गला पकड़ा था कि अंदर की सांस अंदर ही रह गई थी। गुस्से में अघोरी ने उस औरत को धक्का देकर छोड़ दिया। वो औरत जाकर जमीन पर गिर पड़ी। की आवाज आई। हड़बड़ाते हुए वो औरत उठकर वहां से भाग निकली। कुछ दूर भागने पर वो औरत सांस लेने को रुकी। उसकी जान आज जाते जाते बची थी। वो मन ही मन चिढ़ उठी थी। अब उनकी साधना अधूरी रह गई तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो पूरी कोशिश की थी। करो तो मरो और ना करो तो भी मरो। इससे अच्छी तो पहले वाली ही जिंदगी थी। इस शक्ति के लालच में तो मुझे क्या से क्या बना दिया। अगर आहान मुझे नहीं मिला तो यह अघोरी शक्ति अंतदूर मेरे प्राण ही ले लेगा। मुझे कैसे भी करके उस लड़के को खोजना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान गई। उस औरत के पीछे पीछे वो प्रेत भी थे जो उस औरत के साथ साथ चलने लगे। वो औरत उनको देखकर रुक गई। गुस्से से उनको देखती हुई वो चीख उठी, मेरा पीछा नहीं करना है, उस लड़के को खोजना है, समझे? अब चलो जाओ, अलग अलग हो जाओ और हर तरफ उनको खोजो। एक प्रेत सहमा हुआ सा औरत के करीब आते हुए बोला, अगर हमें वो नहीं मिला तो वो अघोरी हमें नष्ट कर देगा। उस प्रेत की तरफ गुस्से से देखती हुई औरत बोल पड़ी, नहीं नहीं, वो तो तुम्हें और शक्ति देंगे। बेवकूफ कहीं का, समझ में नहीं आता। अगर आज वो लड़का नहीं मिला तो वो अघोरी तुझे क्या, हम सबको मार डालेगा। अब जा, काम पर लग जा। मैं पूरब की दिशा की तरफ जा रही हूँ। तुम सब बाकी की दिशा की तरफ खोजो उसको। जिसको भी पहले दिखे वो मुझे बताएगा, समझा? सभी लोग अलग अलग दिशा में फैल गए। दूसरी तरफ आहान अब भी इन बातों से अनजान था। वो तो किसी की शक्ति के बस में था। उस इमारत के अंदर अब भी घंटे की आवाज आ रही थी। अचानक आहान के चेहरे पर पानी के छींटे पड़े। आहान की पलकें उस पानी की बूंद से झपकने लगी। फिर वो एकदम से हिलने लगा, ठीक वैसे जैसे कोई सोता हुआ इंसान अपनी गहरी नींद से जागता है। अचानक आहान को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। उस वक्त आहान इधर उधर देखता हुआ बोल उठा, अरे ये मैं कहाँ आ गया? अचानक अपनी बातें बीच में ही अधूरी छोड़ दी। चिल्लाता हुआ कूदने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है? उसकी आंखें नीचे जमीन की तरफ देख रही थी। उस वक्त जो आहान की आंखें देख रही थी उसे देखकर कोई भी डर ही जाता। उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता जैसा आहान का था। डरा हुआ चेहरा, पूरा शरीर कांपता हुआ, नीचे की तरफ से नजर न हटना। आहान के चारों तरफ सांप ही सांप थे जो उस वक्त कुंडली मार के चारों तरफ से आहान को घेरे रखे थे। वो सांपों की निगाहें शायद आहान को ही देख रही थी। कुल मिलाकर कहे तो एकदम डरावना मंजर। आहान आखिर कहाँ फंस गया था? कौन लाया था उसे यहाँ? क्या मकसद था उसका? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।